साहब, इस ट्रक के अंदर अनाज नहीं है, सोना है। अगर भरोसा नहीं होता तो खोल कर देख लो। अंदर गेहूं भरा हुआ था। यह देखकर पुलिस वाला झुंझला गया और बोला, साले गरीब, पुलिस का टाइम खराब करता है, अभी तुझे जेल में डालता हूँ, चल निकल यहाँ से। यह कहकर पुलिस वाले वापस अपनी जीप की तरफ मुड़ गए और वहां से जाने लगे। तभी बच्चों ने पास पड़े एक लोहे के सरिया को उठाया और जोर से उसे बोरी पर दे मारा। नीचे की बोरियां फटी और उसमें से सोना चावल की तरह झरझर गिरने लगा। ऐसा दृश्य देखकर सभी पुलिस वालों की आंखें फट गईं और पूरे हाईवे पर अब सोना बिखर चुका था। साले, इतना सोना तुझे कैसे पता चला इस ट्रक में था? तू है कौन, कहां से आया है? दरअसल कई महीनों से एक अजीब खेल चल रहा था। पास के गांव से बैंक का सोना धीरे धीरे गायब हो रहा था। जांच हुई, नेता जुड़े, अफसर बदले, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वजह थी एक डॉन का गैंग। वे लोहे की छड़ों पर सोने का रंग चढ़ाकर नकली गोल्ड बार बनाते और बैंक के ट्रकों को रास्ते में रोककर असली सोना नकली से बदल देते। असली सोने को पिघलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में ढालते और अनाज की बोरियों में भरकर ट्रकों से तस्करी कर देते। ये सब महीनों से चल रहा था। हर महीने, हर हफ्ते, हर बार एक नया ट्रक, एक नया रूट, एक नया ड्राइवर, लेकिन पैटर्न एक जैसा। बैंक से सोना, ट्रक में, पुरानी फैक्ट्री तक, फिर रिफाइंड, फिर अनाज की बोरियों में, फिर दूसरे ट्रक से, दूसरे रास्ते से, दूसरे शहर को। सब कुछ सलीके से, बिना निशान के, बिना सबूत के। पुलिस आती, बैंक की खबर आती, लेकिन तब तक ट्रक रवाना हो चुका होता। गांव के बैंक का खजाना खाली होता जा रहा था। पहले महीने 50 किलो, दूसरे महीने 75, तीसरे महीने 100। हर बार बड़ा धोखा। सरकार हैरान, बैंक अधिकारी घबराए, किसान रोते, नेता सवाल पूछते, लेकिन सोन आ गायब, बस गायब। इस गैंग का सरगना था बबलू डॉन, 50 साल का, पढ़ा लिखा, दिखने में साधारण। गांव की चौपाल पर चाय पी सकता था और उसी चाय पीते पीते एक नया ट्रक भेज सकता था, सोना लादकर। उसके पास एक पुरानी फैक्ट्री थी, हजारों साल पुरानी। सरकार भूल चुकी थी, कानून भूल चुका था। सिर्फ बबलू जानता था कि यहां क्या होता है। रात की शिफ्ट्स, बिना लाइट्स के काम, लोहे की छड़, पेंट, सोने का रंग, सब कुछ। और लोग, उसके आदमी, विश्वसनीय, खतरनाक, जान देने को तैयार, क्योंकि बबलू उन्हें हर महीने कमीशन देता था। गांव में एक नया लड़का इस गैंग में शामिल हुआ था। सोने की मोटी चेन, घड़ी, दिखावा। उसी ने एक दिन अमन को सबके सामने नीचा दिखाया। देख मेरे पास कितना सोना है, और तू क्या है? रवि, 18 साल का, शहर से वापस आया गांव। गर्मी की छुट्टियों में चाचा बबलू डॉन के साथ पहली बार बिजनेस सीखने आया और पहली ही गली में उसे लग्जरी का टेस्ट लग गया। नई बाइक, होंडा की, सोने की हैवी चेन, एक बड़ी घड़ी, प्लैटिनम की, जेब में पैसे हजारों, इतने कि गांव के बच्चों की आंखें फैल जाएं। वो रोज गांव की चौपाल पर बैठता, दिखावे के साथ अमन को देखता। अमन गरीब, फटे कपड़े, नंगे पैर, स्कूल से लौटते समय, और रवि हंसता खुलकर, देख अमन, मेरे पास कितना सोना है, चेन देख, असली 24 कैरेट। और तूने कभी सोना देखा भी है? अपने पिता के साथ खेत खोदते खोदते मिल गया। सब हंसते, अमन चुप रहता, लेकिन भीतर कहीं जल रहा था। ये रवि कहां से आया? इतना सोना कहां से? कोई काम, कोई दुकान? नहीं, सिर्फ चाचा बबलू डॉन। नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। यहीं से अमन को शक हुआ। अमन को पढ़ना पसंद था, स्कूल में अच्छा था, लेकिन घर में गरीबी थी। पिता मजदूर, मां बीमार, बहन छोटी, और अमन सपने देखता था। स्कूल से घर, घर का काम, फिर दोबारा स्कूल, फिर से पढ़ाई, हर दिन, हर रात। लेकिन कभी कभी रवि की बातें अमन के दिमाग में घूमते रहती थी। सोना, पैसे, पावर, ये सब कहां से? एक दिन अमन ने निर्णय लिया, जानना होगा ये चाचा बबलू कौन है और रवि के पास ये सब क्यों है। एक रात उसने उस लड़के का पीछा किया और एक बंद फैक्ट्री तक पहुंचा। अंदर नकली सोना बनता देख उसने सब समझ लिया। अमन पुलिस के पास गया, लेकिन उसकी बात किसने सुनी? एक गरीब बच्चे की बात कौन माने? शाम को स्कूल से लौटते समय अमन ने रवि का पीछा किया। बाइक धीमी चल रही थी। रवि गांव के बाहर, पुरानी फैक्ट्री की ओर। दीवार फूटी, अंदर घुसना मुश्किल था, लेकिन अमन चला गया। झाड़ियों के बीच, धीरे, चुपचाप। अंदर सब कुछ था। आग जल रही, लोहे की छड़ें, सोने का रंग। एक आदमी पेंट लगा रहा था, दूसरा आदमी नकली सोने को तौल रहा था। ये देख, 95% परफेक्ट, एक बोला। दूसरा हंसा, ये तो असली को भी फूल कर देगा, बैंक का इंस्पेक्टर ही क्या खाक देखेगा। और फिर अमन ने देखा, असली सोना, चमकता हुआ, गलाया हुआ, बोरियों में भरा हुआ, ट्रक,
सब कुछ समझ गया। यही खेल है, बैंक का सोना चुराकर, नकली रखकर, असली तस्करी कर और सबको फूल करके। अमन के हाथ कांपने लगे, डर लगा, लेकिन और कुछ भी गुस्सा। गांव के लिए, उसके लोगों के लिए। अगली सुबह थाने अमन ने हवलदार को सब बताया। साहब, हमारे गांव में एक गैंग है, बैंक का सोना चुरा रहे हैं, एक पुरानी फैक्ट्री में। हवलदार हंसा। जा बेटा, ये सब बातें झूठ होती हैं, तू पढ़ाई कर, ये सब चिंता मत कर। अमन को रोष आया, लेकिन चुप रहा। दरोगा के पास गया। साहब, बहुत गंभीर है। दरोगा ने ऊपर से नीचे देखा। एक गरीब बच्चा, सोना, गैंग, ये सब तुम्हें कहां से पता? किसी ने बहकाया है। अमन रो गया, लेकिन हार नहीं मानी। घर गया, सोचा, चिंतन किया। पुलिस सुन नहीं रही तो खुद करना होगा। तभी अमन ने खुद फैसला किया। अमन ने सब प्लान बनाई। उसका एक दोस्त था राज, जिसके पिता ट्रक ड्राइवर थे। उसको पता था कि अगली डिलीवरी कब होगी, अगली बार कौन सा ट्रक, अगली बार कौन सा रूट। अमन ने राज को बताया, मैं नहीं कर सकता अकेले, लेकिन तुम अपने बाप से जान सकते हो। राज ने दोस्ती की और पता चल गया। अगली रात 2 बजे हाईवे 42, ट्रक नंबर DL 718,901, चालान में लिखा अनाज का परिवहन। उसी रात उसने गुप्त कॉल किया, टाइम, रोड, ट्रक नंबर सब बताया। पुलिस आई, नाकाबंदी हुई, ट्रक रोका गया, ऊपर की बोरियां खोली गईं गेहूं। अमन ने एक पुरानी फोन से कॉल दिया, वॉइस डिस्गाइज्ड। थाने कमांडर को सूचना, हाईवे 42, रात 2 बजे, ट्रक नंबर DL 7K 8,901, सोना है, गलत अनाज। और फिर फोन बंद कर दिया। पुलिस को लगा शायद कोई नागरिक है। सतर्क, नाकाबंदी लगाई, ट्रक रोका, खोलो बोरियां। पहली बोरी गेहूं, दूसरी गेहूं, तीसरी गेहूं। पुलिस वाला झुंझला गया, साले गरीब, पुलिस का समय खराब करता है, अभी जेल भेज देंगे। ड्राइवर घबराया, साहब, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ड्राइव करता हूं। लेकिन पुलिस सुन नहीं रहा। पुलिस ने अमन को डांटना शुरू कर दिया। अमन दूर खड़ा था, अंधेरे में, और जब पुलिस वाले अपनी जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी अमन को याद आया, उसने ट्रक के अंदर देखा था। ऊपर की बोरियां, हां, सामान्य थीं, लेकिन नीचे की ओर भी भारी थीं। उसका दिमाग काम कर रहा था। गेहूं इतना भारी नहीं हो सकता, सोना भारी है, बहुत भारी। और नीचे की बोरियां, वो क्लियरली अलग थीं, वेट में, कलर में, सब में। तभी अमन ने सड़क किनारे पड़ा एक लोहे का सरिया उठाया और नीचे की बोरी पर जोर से मारा। छन छन, धातु की आवाज, तेज, साफ, पूरे हाईवे पर गूंजी और बोरी फटी, सिलाई टूटी। और फिर सोना, असली सोना, छोटे टुकड़े, चमकता हुआ, चांदनी में, जैसे किसी ने नीचे से सूरज निकाल दिया। सोना झर रहा था, सड़क पर, जीप के आगे, हर जगह। पुलिस वाले की आंखें फैल गईं। अल्लाह, पहला पुलिस वाला बोला, दूसरा साइलेंस में, तीसरा भाग गया रेडियो के पास। बेकअप, इमरजेंसी, गोल्ड स्मगलिंग। हाईवे 42, बोरी फटी और भीतर से चमकता हुआ सोना सड़क पर बिखर गया। पूरा हाईवे सन्न रह गया। बस यही हुआ, एक बच्चे की हिम्मत, सरिया की आवाज, और महीनों का राज खुल गया। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, तुरंत बैकअप आया, और उसी रात फैक्ट्री को छापा गया। बबलू डॉन पकड़ा गया, उसके पूरे गैंग को पकड़ा गया, सोना जब्त किया गया, बैंक का खजाना वापस। गांव में उत्सव, मीडिया, कैमरे, सब कुछ। ट्रक ड्राइवर टूट गया, पूरा गैंग पकड़ा गया। महीनों की तस्करी एक रात में उजागर हो गई। ड्राइवर को कोर्ट में ले जाया गया। उसने सब बताया, मैं मजबूरी में था, बबलू के पास मेरे बेटे की वीडियो था। उसने कहा, या तो काम करो या बेटा मर जाएगा। कोर्ट ने सुना, सहानुभूति दिखाई, लेकिन कानून कानून है। बबलू को उम्र कैद, उसके आदमियों को 10-15 साल, ड्राइवर को 5 साल, बाकी सबको भी। और रवि इस सेक्सैल, उसका कोई सबूत नहीं, लेकिन सामाजिक बहिष्कार। गांव में उसका चेहरा नहीं दिखता। शहर चली गई। कुछ हफ्तों बाद मुख्यमंत्री के हाथों अमन को सम्मान मिला। राज्य की राजधानी, सरकारी भवन, मुख्यमंत्री की कुर्सी और अमन सामने खड़ा। स्कूल यूनिफॉर्म, लेकिन अब नया। उपहार में पुलिस अधिकारी भी वहां थे, पत्रकार भी, कैमरे भी। मुख्यमंत्री ने अमन के सिर पर हाथ रखा। बहादुरी का एक नया परिभारण। डेफिनेशन, एक गोल्ड मेडल अमन के गले में पहना, एक सर्टिफिकेट, एक चेक, शिक्षा के लिए, और सब तालियां। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। अमन के मां बाप बैठे थे। मां रो रही थी, खुशी से, गर्व से। माइक पर उसने बस इतना कहा, अब सब शांत। सब अमन को सुनना चाहते थे। माइक पकड़ा, आवाज थोड़ी कांप रही थी।
डर खत्म, लेकिन इमोशन बाकी था। मैं अमीर नहीं हूं साहब, मेरे पास घर नहीं है जैसा होना चाहिए, पिता मजदूर हैं, मां बीमार हैं, लेकिन एक चीज मेरे पास है, अंतरात्मा। और जब मैंने गलत देखा तो मैं चुप नहीं रह सका। न मैं अमीर हूं न पावरफुल हूं, लेकिन सच कहने की हिम्मत तो है ना। आवाज टूट गई फिर से। मैं बस कहना चाहता हूं कि गरीबी हमको कमजोर नहीं बनाती, हमें सिर्फ समझदारी की चीज दे सकती है गरीबी। सब चुप। मैं अमीर नहीं हूं साहब, लेकिन गलत देखकर चुप भी नहीं रह सकता। और उसी दिन एक बच्चे ने साबित कर दिया कि हिम्मत उम्र नहीं देखती। गांव में अमन एक नाम बन गया, स्कूल में हीरो, पुलिस के लिए इंस्पिरेशन, सरकार का नायक। लेकिन अमन को अब भी स्कूल जाना था, पढ़ाई करनी थी, सपने देखने थे। और हर रोज जब वो स्कूल जाता तो सड़क किनारे एक जगह, एक पुरानी फैक्ट्री की टूटी दीवार, उसे याद आ जाता कि कैसे एक रात उसका साहस ने महीनों की तस्करी को सिर्फ 30 सेकंड में खत्म कर दिया। अगर कहानी ने साहस दिया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हिम्मत वो शक्ति है जो किसी को भी हीरो बना सकती है।